लेकिन जब बात करते हैं बीपीएससी की ना, तो उसमें कहाँ इकोनॉमी, कहाँ ज्योग्राफी, कहाँ सोशल डेवलपमेंट, कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहाँ बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक प्रगति, सबसे मिले जुले प्रश्न आते हैं। पिछले 15 सालों से मौर्य एम्पायर से या मौर्य कल्चर से, पाल कल्चर से जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं, या फिर वीर कुंवर सिंह से जैसे आए हैं, या फिर नेशनल मूवमेंट से आए हैं, 2 साल पहले जो सिलेबस चेंज हुआ, आर्ट एंड कल्चर के कुछ नए टॉपिक्स जुड़े, मंदिर स्थापत्य, बिंदी, कठपुतली कला, टिकली कला, पूरे पेपर को उठा के देखे तो ऐसा कोई साल नहीं है जहां बिहार से संघवाद, केंद्र राज संबंध, राज्यपाल, संवैधानिक पद और राजनीतिक दलों के विचारधारा के ऊपर। इस बजट को प्रस्तुत करते वक्त अपनी निर्मला ताई ने क्या पहना था? मिथिला की साड़ी। क्या बनने वाला है? मखाना आयोग। कैसे लिखेंगे? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किस प्रकार चल रही है? कैसे लिखेंगे कि जितने क्षेत्रीय दल हैं व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित है? कैसे लिखेंगे कि हिंदुत्व क्या होता है? कैसे लिखेंगे राष्ट्रवाद क्या है? क्षेत्रीय दलों की परिभाषा पे जरा इसको डिफाइन करिए। कैसे लिखेंगे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं? कैसे लिखेंगे उप मुख्यमंत्री का पद ब्लैकमेल का, या गठबंधन की राजनीति का, या सामाजिक न्याय का नया प्रतीक? आरजेडी की विचारधारा है सामाजिक न्याय, नीतीश बाबू की विचारधारा है सुशासन, गुड गवर्नेंस, बीजेपी की विचारधारा है राष्ट्रवाद, कांग्रेस की विचारधारा है संविधानवाद, और बाकी दलित अस्मिता वगैरह। और कैसे ये करते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सरकार क्या कर रही है? हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजना के लिए क्या कर रही है? इतने सारे कंटेंट हैं जो इस साल के मेंस में आएंगे और यहाँ लिखा है। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी? तो बीपीएससी की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने इस पुस्तक को इतना प्यार दिया, प्रेम दिया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए तो एक थैंक्स तो आपको बनता ही। हालांकि टीचर स्टूडेंट को कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बार फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करना ज़रूरी है। जैसे बीपीएससी में मेंस में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रम है, इम्तियाज़ अहमद है, तमाम तरह के नोट्स हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, जानते हैं क्या? क्योंकि वो सारे लेंदी हैं, उनमें बीपीएससी के वर्ड लिमिट को देख करके टू द पॉइंट मैटर अवेलेबल नहीं है। उसमें आपको अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। जैसे पिछले 15 सालों से मौर्य एम्पायर से या मौर्य कल्चर से, पाल कल्चर से जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं, या फिर वीर कुंवर सिंह से जैसे आए हैं, या फिर नेशनल मूवमेंट से आए हैं, उन सबको टू द पॉइंट यहाँ लिखा गया। एक पुस्तक आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है, लेकिन इस पुस्तक में प्रश्न को कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, इस पुस्तक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 1500 से भी ज़्यादा इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो आपको बताएंगे किसी भी चीज़ को कैसे लिखना है। अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेक्ट्रम पढ़ें, इम्तियाज़ अहमद पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, बिपिन चंद्र पढ़ें, या फिर बिहार ग्रंथ शिल्प अकादमी की किताबें पढ़ें। ये पुस्तक अपने आप में परिपूर्ण है और आपकी सारी रिक्वायरमेंट को टू द पॉइंट पूरी करती है। जैसे 2 साल पहले जो सिलेबस चेंज हुआ, आर्ट एंड कल्चर के कुछ नए टॉपिक्स जुड़े, मंदिर स्थापत्य, बिंदी, कठपुतली कला, टिकली कला, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन बीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो इस पुस्तक में है। इतनी पतली, टू द पॉइंट, एक बार सहज और सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसको आप पढ़ेंगे तो निसंदेह आपके समझ में ही आएगा। दूसरी और बात करते हैं जीएस के सेकंड पेपर में, इकोनॉमी की आप दर्जनों किताबें हैं, वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक्स है, लेकिन जब बात करते हैं बीपीएससी की ना, तो उसमें कहाँ इकोनॉमी, कहाँ ज्योग्राफी, कहाँ सोशल डेवलपमेंट, कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहाँ बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक प्रगति, सबसे मिले जुले प्रश्न आते हैं। जैसे क्या हालात है बिहार के कृषि जगत के, क्या हालात हैं बिहार के उद्योगों के, क्या हालात हैं बिहार के लघु उद्योगों के, क्यों बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है बिहार के औद्योगिक या सामाजिक पिछड़ापन के। उमा काफिला पढ़िए, या फिर एस एन लाल पढ़िए, या कोई भी इकोनॉमी की किताब पढ़िए, उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स दिया है, लेकिन जो बीपीएससी की रिक्वायरमेंट है ना, उसको ये किताबें फुलफिल नहीं करती। ये सारी पुस्तकें अच्छी हैं, इकोनॉमिक्स की ज्ञान देती हैं, बट बीपीएससी की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे क्या आज के निजीकरण के दौर में बिहार का आर्थिक विकास संभव है? जिस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उस मॉडल को दूर करने के लिए आज आपकी आर्थिक विकास की नीति लाभदायक है? क्या कारण है जिससे विकास डेवलपमेंट के लेवल को नहीं छू पाता? क्या कारण है कि दिन पर दिन असमानता बढ़ती जा रही है? क्या कारण है कि गरीबी और बेरोजगारी का रेशियो वैसे ही बढ़ते जा रहा है? क्या बिहार एक लेबर सप्लायर स्टेट है? ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जो आपको खोजने पड़ेंगे अलग अलग कंटेंट से। इनफैक्ट ये कंटेंट मिलते ही नहीं है, बट हमने इसको पहले नोट्स के रूप में लिखा और आज आपके सामने लेके आए। अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ को लिखना कैसे है इसमें भी दिया है, और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी इसमें लिखा है। भविष्य में किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी चर्चा है। तो आपके सामने कंटेंट भी है और आपके सामने एक मॉडल
क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिया हुआ है कि अगले 1 साल तक अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप आप कैसे कर सकते हैं। फिर उसी तरह बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की। संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई की जंग जारी है। पूरे पेपर को उठा के देखें तो ऐसा कोई साल नहीं है जहां बिहार से संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल, संवैधानिक पद और राजनीतिक दलों के और विचारधारा के ऊपर प्रश्न नहीं आते हैं। कैसे लिखेंगे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किस प्रकार चल रही है? कैसे लिखेंगे कि जितने क्षेत्रीय दल हैं व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित है? कैसे लिखेंगे कि हिंदुत्व क्या होता है? कैसे लिखेंगे राष्ट्रवाद क्या है? क्षेत्रीय दलों की परिभाषा पे जरा इसको डिफाइन करिए। कैसे लिखेंगे कि जितने संवैधानिक पद हैं केंद्र सरकार उनका प्रयोग राज्यों को बेबस और लाचार करने के लिए करे? कैसे लिखेंगे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं? कैसे लिखेंगे उप मुख्यमंत्री का पद ब्लैकमेल का या गठबंधन की राजनीति का या सामाजिक न्याय का नया प्रतीक है? नहीं मिल रहा है। उलट के देख लीजिए, लक्ष्मीकांत का किताब देख लीजिए, राजेश मिश्रा जी की किताब को देख लीजिए, स्पेक्ट्रम की किताब को देख लीजिए, डीडी बसु देख लीजिए। ये सारे किताबें बहुत अच्छी हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, बट ये इंफॉर्मेशन देती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। बट सवाल क्या आता है? सवाल वो आता है जो देश में चल रहा है। सवाल वो आता है जिससे आपकी देश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित होती है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द हैं, उनको बदलने की बात की जा रही है, सेकुलरिज्म और समाजवाद। तैयार हैं आप इसके लिए? ठीक उसी तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून, बिहार ने इसका विरोध किया। तैयार हैं आप इसके लिए? ठीक उसी तरह सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक या एंटी कन्वर्जन लॉ या कॉमन सिविल कोड जो इंप्लीमेंट हो रहा है। क्यों गिर रही है संसद की दिन पर दिन वैल्यू? क्यों जुडिशरी एक्टिविटीज को, न्यायिक सक्रियता को गलत माना जा रहा है? किस प्रकार न्यायपालिका और विधायिका में टकराहट हो रही है? किस प्रकार संसदीय संस्थाओं का मूल्य गिर रहा है? किस प्रकार राष्ट्रवाद भारत के सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को रौंद रहा है, प्रभावित कर रहा है, अपने आगोश में ले रहा है? आरजेडी की विचारधारा है सामाजिक न्याय, नीतीश बाबू की विचारधारा है सुशासन, गुड गवर्नेंस, बीजेपी की विचारधारा है राष्ट्रवाद, कांग्रेस की विचारधारा है संविधानवाद और बाकी दलित अस्मिता वगैरह ऑन है। कैसे ये लैग करते हैं? क्या हाल है बिहार में गठबंधन राज की राजनीति का? क्या मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए? बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य? क्या होता है ये डीप स्टेट्स? इतने सारे कंटेंट हैं जो इस साल के मेंस में आएंगे और यहाँ लिखा है, कहीं नहीं है किसी किताब को टॉपिक के साथ। एक बार आप इंडेक्स देखिए, पढ़े या ना पढ़े, आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन इस तरह का टू द पॉइंट कंटेंट। चूंकि मैं खुद टीचर हूं, पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, आंसर को मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है और उसके बाद इसको बुक का रूप दिया। ये बुक्स नहीं है, ये हर टॉपिक के ऊपर लेक्चर जितने भी हुए हैं उनको कंपाइल किया गया है और उनको बस शब्द दे के पुस्तक के रूप में आपके सामने रख दिया। क्योंकि बीपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन लिखेंगे कैसे, और इसके साथ साथ पॉलिटी के और आईआर के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी लिखा है। बिना सामाजिक न्याय के इंक्लूसिवनेस नहीं आ सकता। कमेंट करिए, क्या आरक्षण की राजनीति ही सामाजिक न्याय को गेन करने का एक माध्यम है? कमेंट करिए, क्या गुल खिलाने वाला है बिहार में जातिगत जनगणना? क्या बिहार को एनआरसी की जरूरत है? क्या बिहार में नागरिकता कानून के विरोध के जो औचित्य हैं वो दिख रहे हैं? क्या विपक्षी दलों की जितनी भी रणनीतियां हैं वो बिहार में भी दिख रही हैं? हर चीज को बिहार से जोड़ा गया है। एक बार इसके आप इंडेक्स के क्वेश्चन को उलट के देख लेंगे ना तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगी कि यह पुस्तक एम लक्ष्मीकांत से, राजेश मिश्रा जी से, विजन के नोट से या जो भी पॉलिटी ABCD लोग पढ़ाते हैं उनसे बेहतर कैसे है। क्योंकि ये पुस्तक सिर्फ आपके बीपीएससी के रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। अन्य पुस्तकें भी अच्छी हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है, बट उनका उद्देश्य बीपीएससी का एग्जाम निकालना नहीं है। इस पुस्तक का एम्बिशन सिर्फ आपके एग्जाम को निकालना है और अगले 1 साल तक आप क्या लिखेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। पीटी का तो PYQ खूब मिल जाता है, MCQ लगाने का मिल जाता है, जरा मेंस का MCQ निकाल के दिखाइए। नहीं है, 2 साल लगे मुझे इस पुस्तक को लिखने में, तब जाके पुस्तक पढ़ी। ठीक उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक किताब है रवि अग्रहरि जी की, मेघरा हिल की किताब बहुत अच्छी है, बट IAS के लिए, PCS के लिए नहीं है। कैसे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सरकार क्या कर रही है, हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजना के लिए क्या कर रही है, जैव प्रौद्योगिकी को लेकर देश में और बिहार में क्या हाल है।
ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश और बिहार कैसे प्रभावित हो रहा है। क्या बिहार जैसे राज्य इतने सक्षम हैं कि वो 22 रुपया प्रति यूनिट सौर ऊर्जा को कंज्यूम कर सके। क्या नीति बनने वाली है बिहार में बैटरी रिक्शा या बैटरी आधारित या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। सारे पहलू हैं, किताबें हैं, बट उन किताबों में थॉरो स्टडी दी गई है और आपको लिखना है 8 नंबर, 9 नंबर, 36 नंबर और 38 नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोन अबाउट इट, एटॉमिक एनर्जी के या परमाणु ऊर्जा के नुकसान क्या है। भारत में परमाणु ऊर्जा के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नियम कानूनों को ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या बिहार जैसे राज्य परमाणु ऊर्जा के खतरों को सामना करने के लिए तैयार है। किन आधारों पर परमाणु ऊर्जा के ऊपर उंगली उठाई गई है और बिहार के क्या कंडीशंस है। बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में परमाणु ऊर्जा के संबंध में हरी झंडी दे दी गई है। ये सारे एनालिटिक पहलू हैं। जैसे भारत में आज डायबिटिक कैपिटल हो गया। 2 दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट आया कि अब घर घर जाके वर्कर्स चेक करेंगे कि शुगर का, बीपी का क्या प्रॉब्लम है या स्टेटस क्या है। भारत वर्ल्ड का शुगर कैपिटल बन जा रहा है। पिछले साल क्वेश्चन आया ट्रांस फैटी एसिड्स पर। अब आपसे सीधे पूछ देंगे आखिर क्या कारण है कि हर व्यक्ति शुगर से, हर व्यक्ति ब्लड प्रेशर की समस्या से, हाइपरटेंशन से प्रभावित हो रहा है। रोग समय समय पर बदलते थे, कभी प्लेग आता था, फिर हैजा आया, फिर उसके बाद कालाजार आया, फिर दिमागी बुखार आया, फिर उसके बाद कोविड आया, अब एक नई बीमारी शुगर एक महामारी के रूप में आ गई। क्या कारण है। तो हेल्थ के सवाल ऐसे ही आते हैं। कैसे कि दुनिया में, भारत में कई तरह की स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं, शुगर और उनके जैसे नए बीमारियां नई प्रॉब्लम लेकर के आई है। क्या आपको लगता है कि भारत वर्ल्ड का शुगर कैपिटल बन चुका है। उन कारणों की चर्चा करें जिससे ये समस्या देखी जा रही है और बिहार में संचारी रोग के अलावा अन्य रोगों की क्या स्थिति है, कमेंट करिए। 99% बच्चे वहीं धराशायी हो जाएंगे। कारण क्या है ना कि सब रट के बैठे हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अरे भाई इसको दरकिनार करिए। आपके पास वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी या वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके देश में चल रहा है, जो आपके समाज में चल रहा है, जिससे आपका देश और जिससे आपका राज्य भी प्रभावित हो रहा है। ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है ये पुस्तक। आप एक बार इस पुस्तक को उलटिए और इसके जरा इंडेक्स को देखिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये पुस्तक इतनी उपयोगी क्यों है। और फिर इसको पढ़ने के बाद लिखना कैसे है, अगले 1 साल तक अपनी राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, वो इसमें कैसे लिखेंगे। मूस मुटैये लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। कैसे लिखेंगे सुपु आप बोले तो बोले, चलनिया बोले जमे 72 को छेद। कैसे लिखेंगे बानर का जाने अदरक का स्वाद। कैसे लिखेंगे विज्ञान की सामाजिकता। कैसे लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। कैसे लिखेंगे संघवाद के बदलते मायने। कैसे लिखेंगे भारतीय संस्कृति में तीर्थ की महत्ता। कैसे लिखेंगे रिलीजियस टूरिज्म। कैसे लिखेंगे सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। कैसे लिखेंगे वैश्वीकरण और सामाजिक न्याय। इतने टॉपिक हैं, मुझे तो सब लिखते लिखते याद आ गए। इस पुस्तक में बताया गया है हर पहलू। इंट्रो कहाँ लिखना है, एक्सप्लेन कहाँ करना है, एक्सप्लेनेशन के 3 लेवल हैं वो क्या करने हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वर्ड लिमिट कितना लिखना है। एक बार जब इस चीज़ को आप देखेंगे ना, ये फॉर्मेट बनाई गई है, उलट नहीं है तो देख लीजिए, पीडीएफ भी लेना है तो ले लीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे लिखेंगे ये है। 20 सालों का परिश्रम आपको दिखाई दे रहा है। अब एक बात और भी है कि आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के भटकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के आप विचलित होते हैं, क्या करें क्या ना करें। जैसे ये आया इकोनॉमिक सर्वे, ये है, देखे ही होंगे। जैसे आर्थिक समीक्षा की कई सारी बातें, ये भी इस पुस्तक। यही नहीं, इस बजट को प्रस्तुत करते वक्त अपनी निर्मला ताई ने क्या पहना था, मिथिला की साड़ी। क्या बनने वाला है, मखाना आयोग। और एक तरीके से दबी स्वर में चर्चा है कि आने वाले दिनों में मिथिलांचल राज्य के लिए सरकार ने गोटियां सेट कर दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बजट में बिहार के लिए क्या कहा गया, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या, माइग्रेशन दूर करने के लिए क्या, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या। ऐसे 7 बड़े इंडिकेटर हैं, जोड़ दिएगा, कहीं भटकना नहीं है। उलटिए तो नोबेल प्राइज मिला इस बार। बिहार का लेवल थोड़ा आईएएस के एक लेवल से ऊपर का है। क्यों मिला नोबेल प्राइज? उस नोबेल प्राइज के जो थॉट हैं वो बिहार में भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कैसे बिहार में 3 तरह की उद्योग लग रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री
और एक और है। बाकी उद्योग क्यों नहीं लग रहा है? कभी सोचा है आपने? इतनी किताबें हैं बाजार की, दिखने की ज़रूरत नहीं है, सब में मैटर दिया है। बट मुझे बड़ा दुख होता है, एनालिटिकल मैटर क्यों नहीं देते भाई? बिहार का जो ट्रेंड है वो क्यों नहीं फॉलो करते आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। इस चीज़ों को लिखना कैसे है, इसको क्यों नहीं बताते हैं? मौर्य कला की प्रकृति, मौर्य कला की देन, मौर्य कला का महत्व, मौर्य कला का भारतीय कला में योगदान, मौर्य कला पर टिप्पणी करे, पाल कला का महत्व, पाल कला में धार्मिकता के पुट, एक ही कंटेंट अलग अलग तरीके से यूटिलाइज होता है। लिखेंगे कैसे? कौन नहीं जानता कि संविधान और संविधान की विशेषताएं, बट वो तो आता नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान बना मनुस्मृति के विवाद के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें, भारत की राजनीतिक व्यवस्था इस विचारधारा से कैसे प्रभावित हो रही है, दूसरे शब्दों में कहें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कैसे लिखेंगे आप? मूल बात है लिखना, किसी भी चीज को लिखना। एक पुस्तक है मेरी, उत्तर कैसे लिखें, कई बार मैंने वीडियो में दिखाई है, आगे भी आप देख सकते हैं। 2 साल पहले मैंने इस पुस्तक को लिखा था, इस पुस्तक को देख लीजिए। आज भी यह पुस्तक 4-5 एडिशन हो चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं रिप्रिंट करिए रिप्रिंट करिए। मैंने इसमें कई सारे पॉइंट्स बताएं कि जिस तरह पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, जिस तरह पेपर लगातार परिवर्तित हो रहा है, अगर आपने अपनी तैयारी को नहीं मोड़ा, तैयारी की दिशा नहीं बदली, आपका सिलेक्शन टॉप में तो नहीं होगा। हो सकता है आप इंटरव्यू दे दे, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, बट आप टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये दर्द हमने भोगा, हमने अपनी कमियों को पहचाना। 5 साल लग गए हमें जानने में, सोचने में, समझने में कि आखिर कमी क्या थी। तब बाद में समझ में आया, इतना पढ़ लिया बट राइटिंग नहीं की। ये पुस्तक मेरे दर्द की एक दास्तान है। ये पुस्तक मेरे 20 साल के सफ़र का एक पैगाम समझ लीजिए। वो उत्पीड़न है कि अगर इस टॉपिक से ऐसे सवाल आते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे। हर टॉपिक को छांटा, लिखते लिखते इतने सारे पेज को लिख करके तब समराइज करके तब ये पुस्तक आई है। और इस पुस्तक के आने के बाद वैचारिक जगत में, बीपीएससी के तैयारी के माहौल में कुछ तो चेंज आया है, इस बात से सभी लोग रूबरू हैं। तो यही सारी बातें हैं। एक पुस्तक और आएगी एग्जाम के 1 महीने पहले, नेशनल और इंटरनेशनल इशू कैसे है, मणिपुर संघर्ष का कारण कैसे लिखेंगे आप, जब कुकी और मैतेई का संघर्ष भी है, जब म्यांमार से भाग करके आपके यहाँ लोग विद्रोही भी आ रहे हैं, जब चीन और म्यांमार का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, जब बांग्लादेश से भी उपद्रवी तत्व आ रहे हैं। इतने एंगल हैं मणिपुर के संघर्ष में। एक तो इनको जोड़ना, दूसरा इनको डिफाइन करना, और तीसरा प्रश्न के अनुसार लिखना। एक और टॉपिक लेते हैं, रूस यूक्रेन वॉर। आज जेलेंस्की जी ने कुछ कहा है, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। एक शब्द है डीप स्टेट। ये डीप स्टेट ही है जिसने एक कॉमेडियन, एक बेहूदे अश्लील डांसर को राष्ट्रपति बनवा दिया, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। आज पता लग रहा है कि 2010 में जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ, वो भी अमेरिका के द्वारा, डीप स्टेट के द्वारा प्रायोजित था। आज देखिए क्या हुआ, लोकपाल 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 मुद्दा उठाए, सीएम बन गए। क्या हुआ दिल्ली का, आपकी आंखों के सामने है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं वर्ल्ड लेवल पर। ट्रंप 2 के आगमन के बाद कई तरह की चीजें हो चुकी हैं। बात चाहे विश्व ट्रेड की हो, वर्ल्ड ट्रेड की हो, बात चाहे टैरिफ की हो, बात चाहे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल की हो, बात चाहे भारत को भेजे जाने वाले पैसे की हो, विवाद का माहौल जारी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर बैठ गए हैं, और कल वो कह रहे हैं सार्क को फिर से जिंदा करो। पिछले साल आया, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्क बिम्स्टेक के विकल्प के रूप में खड़ा है? माफ करें, सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक खड़ा है, सही में खड़ा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कैसे हुआ बांग्लादेश में तख्ता पलट, भारत के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं, किस प्रकार चीन पूरे भारत को घेर रहा है, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, मालदीव में, भूटान में, श्रीलंका में, मालदीव में। अब एक और न्यूज हो सकता है, डेट याद रखिएगा, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है भूटान भारत का अगला राज्य बन जाए। आश्चर्य मत करिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे सिनेरियो पर्दे के पीछे चलते रहते हैं। हो सकता है बलूचिस्तान नामक एक नया देश भी आ जाए। हो सकता है रूस और यूक्रेन में सीज फायर हो जाए और यूक्रेन को कुछ हिस्सा देना पड़े। हो सकता है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई नए रूप में ले ले। हो सकता है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की डीप स्टेट की पॉलिसी भारत के विरुद्ध हो जाए। हो सकता है कि लैटिन अमेरिका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है पूरे वर्ल्ड को आगोश में ले ले। हो सकता है भारत और यूएई के संबंध एक नया पैरेलल इकोनॉमिक कॉरिडोर को खड़ा करे।
हो सकता है कि चीन की नई इमर्जिंग पॉलिसी विश्व की राजनीति को पलट के रख दे, क्योंकि ट्रंप अंकल WHO से बाहर हो गए हैं। ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं। इन घटनाओं के ऊपर कंटेंट को कलेक्ट करना, उसको टू द पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मोड़ना और एकदम सहज सरल रूप में लिखना, आज तक ये काम चल रहा है। अभी 1 घंटे पहले तक मैं यही लिख के आ रहा था, इसलिए 1 महीने का वक्त अभी और लगेगा। आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आपके थॉट्स और क्लियरिटी नहीं है तो आप ठीक ढंग से लिख नहीं पाएंगे। इस पुस्तक में यही समझाया गया है। आप कहीं भी पढ़ें, बट पढ़ने का ट्रेंड क्या हो, पढ़ने का तरीका क्या हो, पढ़ने का पैटर्न क्या हो, और उस पढ़ने के अनुसार लिखेंगे कैसे, कहाँ इंट्रो, कहाँ कंक्लूजन, कहाँ एनालिसिस करना है, क्या नहीं लिखना है, ये सारी बातें इसमें मेंशन है। यही बात कहनी थी, तो आपके सामने है। बाकी सारी चीज़ें बहुत है, पुस्तकें बहुत सी हैं, सब पुस्तकों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, मसाला है, मैटर है। बट इसमें से एक चीज़ है जो किसी पुस्तक में नहीं है, जो हमने प्रयास किया है, लिखेंगे कैसे, वर्ड लिमिट में चीज़ों को कैसे लिखें, सारे इकोनॉमिक सर्वे और पॉइंट्स को कैसे शामिल करें, साइंस एंड टेक वर्ड लिमिट में कैसे लिखें, पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे सवाल आ सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में किस किस को पढ़े, किस किस को छोड़े, सारी चीज़ें इसमें हैं। यही बातें कहनी थी। एक बात जो पूछते हैं, सर पुस्तक कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगा? अरे भाई, भारत के किसी भी कोने में मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो इस नंबर पे फ़ोन करे, फ़ोन करे, फ़ोन करे, फ़ोन करे, मैसेज करे, मैसेज करे, तंग कर दे इनको। इलाहाबाद में मिल रही है, माफ़ करिए, प्रयागराज में मिल रही है, पटना में मिल रही है, इंदौर में मिल रही है। भारत के 26 शहरों में यह पुस्तक उपलब्ध है। नहीं तो सीधे यहाँ पर आइए। बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।